हेलो दोस्तों, स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। दोस्तों, ब्लड में मुख्यतः दो प्रोटीन पाई जाती हैं। एक होती हैं एंटीजन के रूप में और एक होती हैं एंटीबॉडी के रूप में। जो एंटीजन होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से और एंटीबॉडीज़ को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, एंटीजन आरबीसी बनाती हैं और ये आरबीसी में पाई जाती हैं, जबकि एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी बनाती हैं और ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। एंटीजन को कैपिटल में और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और इंडिया में जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो उनमें लोगों की संख्या 25% है। और ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है, और ये भारत में 35% लोगों में पाई जाती है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाई जाती हैं और एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है, और ये भारत में 10% लोगों में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं, और भारत में ये 30% लोगों में पाई जाती हैं। दोस्तों, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वह सर्वग्राही होता है, मतलब वो सभी से रक्त ले सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, रक्त समूह का निर्माण कैसे होता है, तो आओ देखते हैं। जिस पेरेंट्स मतलब जिसके माता पिता का ब्लड ए दोनों का ए हो, तो उसके जो बच्चों का होगा संभवतः वो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। और उसके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो बी और ए बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, जिसके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए या ए बी है उसकी संतान का ब्लड ग्रुप होगा ए होगा, बी होगा या ए बी हो सकता है, उसमें ओ अनुपस्थित होगा, ओ कभी नहीं हो सकता। जिसके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी दोनों में ए बी हो तो उसके संतान का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जिसके माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, दोनों का ओ है, तो उसकी संतान में भी ओ ही होगा। कभी भी उसकी संतानों में ए बी या ए बी दो प्रकार का कभी नहीं हो सकता। अब दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण है, जिसके माता पिता के ब्लड ग्रुप में ओ या ए बी है, जिसके माता पिता का ब्लड ओ या ए बी पाया जाता है उसकी संतान में केवल ए या बी पाया जाएगा, जबकि ओ या ए बी कभी नहीं पाया जाएगा। मतलब जिसके पेरेंट्स में ओ या ए बी होगा उसकी संतान में ओ या ए बी नहीं होगा, उसमें ए या बी होएगा। ठीक है दोस्तों, अब जिसकी माता पिता में ए या बी ब्लड ग्रुप होता है उसकी संतान में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। इसमें सभी पॉसिबिलिटी बनती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच शब्द रिसर्च से लिया गया है। यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है और इसकी खोज मकाका रिसर्च बंदर में की गई थी। इसके खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर और वीनर हैं। दोस्तों, जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित होता है वह आरएच पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, जैसे ए प्लस व ए बी प्लस दोनों को ब्लड डोनेट मतलब ब्लड दे सकता है। जिसमें आरएच फैक्टर अनुपस्थित होता है वह आरएच नेगेटिव वाला ब्लड डोनेट आरएच पॉजिटिव वाले को और आरएच नेगेटिव वाले को दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है, जैसे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। दोस्तों, जिसका आरएच पॉजिटिव होता है वह आरएच नेगेटिव को कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। यह
या फिर वह लाइफ में केवल एक बार ही डोनेट कर सकता है। दोस्तों, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है वह सर्वदाता होता है, मतलब वह सभी को रक्त दे सकता है। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव या ओ पॉजिटिव नेगेटिव हो, उन सभी को रक्त दे सकता है। और जो ए बी पॉजिटिव होता है वह सभी से रक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें ए बी आर एच पॉजिटिव फैक्टर उपस्थित होता है, जबकि ओ नेगेटिव में आर एच नेगेटिव फैक्टर उपस्थित होता है। दोस्तों, सबसे कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है ओ पॉजिटिव है। इंडिया में 95% जनसंख्या का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है। दोस्तों, आर एच फैक्टर के कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक एक रोग होता है, जिसमें आर एच पॉजिटिव नर होता है और आर एच नेगेटिव मादा होती है। इस रोग में प्रथम संतान तो सामान्यतः आर एच पॉजिटिव होती है, जबकि दूसरी संतान मृत होती है। मतलब पहली संतान तो सामान्यतः हो जाती है, लेकिन दूसरी संतान मृत पैदा होती है। इसमें एक इंजेक्शन लगती है जिसको एंटी वीआरडी या एंटी डी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उपचार के लिए पहले बच्चे के जन्म पर महिला को मिनिमम 24 आवर्स या मैक्सिमम 72 आवर्स के भीतर इम्यूनोग्लोबिन हो जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन लगाने पर जिससे आर एच फैक्टर न्यूट्रल हो जाता है। दोस्तों, अलग ब्लड ग्रुप की वजह से जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है उसको एग्युल्टेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों।